स्मार्ट प्रीपेड मीटर अगर आपके घर है तो घबराइए नहीं, सरकार आपको बहुत सारी छूट दे रही है। पटना के डीएम ने कई सारी राहतों का ऐलान किया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। स्मार्ट मीटर पर हंगामा मचा हुआ है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर पटना के कई सारे इलाकों में लगा हुआ है और इस पर जो है सरकार ने बड़ी राहत दी है। हंगामा हो रहा है, विपक्ष लगातार कह रहा है कि स्मार्ट मीटर के ज़रिए जो है ज़्यादा बिल आ रहे हैं और लोग परेशान हैं। ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट मीटर का खासा विरोध हो रहा है, लेकिन पटना के लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कई सारी बातें कही हैं स्मार्ट मीटर को लेकर और कहा है कि जिन्होंने स्मार्ट मीटर लगाया है उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि स्मार्ट मीटर अगर आपका बैलेंस जीरो भी हो जाता है तो तुरंत बिजली नहीं कटेगी, बल्कि 1 सप्ताह का मोहलत दिया जाएगा। तो क्या कुछ कहा है पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने स्मार्ट मीटर को लेकर, आप पूरी बात सुन लीजिए। जाता था, लेकिन अब 1 सप्ताह पहले से मैसेज दिया जाएगा कि आपका बैलेंस खत्म हो रहा है, आप इसको रिचार्ज कर लें, अन्यथा आपकी बिजली कट सकती है, इस तारीख तक कट सकती है। उस बीच में आप रिचार्ज कर सकते हैं और आपकी बिजली रहेगी। और इसके बाद भी अगर आपका बैलेंस खत्म हो गया तब भी अचानक नहीं कटेगी, आपको अंतिम वार्निंग दी जाएगी कि आपका बैलेंस खत्म हो गया है। नेगेटिव बैलेंस पर भी 24 घंटे की सुविधा दी जाएगी आपको, और उस 24 घंटे में आप उसको रिचार्ज करा लें अपने मीटर को, ये व्यवस्था रखी गई है। इसके बाद भी अगर आप रिचार्ज नहीं करा पाते हैं, किसी कारण से, किसी आकस्मिक परिस्थिति में हैं और अगर बिजली कट गई आपकी, तो अब सुविधा दी जा रही है पुश बटन का। एक बटन उस मीटर में लगाया जा रहा है, उसको अगर आप दबाएंगे, 20 सेकंड तक दबाए रहेंगे तो आपकी बिजली कनेक्ट हो जाएगी और 3 दिन तक, 72 घंटे तक आपको बिजली उपलब्ध रहेगी। और उस 72 घंटे में आप जरूर रिचार्ज करा लें ताकि दोबारा आपको बिजली आपकी नहीं कटे। और ये फैसिलिटी महीने में 1 बार आप उपयोग कर सकते हैं, इमरजेंसी में अगर किसी कारण से आप रिचार्ज नहीं करा पाए हैं। तो ये प्रीपेड मोबाइल भी हम सभी लोग यूज करते हैं। प्रीपेड मोबाइल में हमारा जब बैलेंस खत्म होता है तो हमको मैसेज आता है, सूचना आती है और हम लोग प्रीपेड मोबाइल अपना रिचार्ज कराते हैं। नहीं रिचार्ज करते हैं तो तुरंत वो काम करना बंद कर देता है नेटवर्क हमारा, ये हम लोग देखे हैं। उसी प्रकार की व्यवस्था स्मार्ट प्रीपेड मीटर में भी है, बल्कि इसमें आपको फैसिलिटी दी जा रही है कि आपका नेगेटिव बैलेंस होने पर भी 24 घंटे चलेगी और इमरजेंसी में अगर आप किसी कारण से नहीं करा पाए तो पुश बटन दबाने पर 72 घंटे 3 दिन तक आपको बिजली कनेक्टेड रहेगी और आपको मैसेज लगातार जाता रहेगा। और एक और समस्या आ रही है जो हम लोगों ने अध्ययन किया और उपभोक्ताओं से बात किया कि अगर लोड आपका घर का, जैसे 1 किलोवाट लोड अगर है, उससे अगर 0.1% भी बढ़ता है तो पेनाल्टी का प्रोविजन था। पेनाल्टी कटती है तो वो भी लगता है कि हमारे बैलेंस में से बिजली की खपत के कारण कट रही है, लेकिन वो पेनाल्टी के कारण कुछ पैसा कटता था। तो इसको लेकर के अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि स्मार्ट मीटर लगने के 6 महीने तक कोई पेनाल्टी नहीं ली जाएगी अगर आपका लोड बढ़ता भी है तो। लेकिन जब भी लोड बढ़ेगा तो आपको इन्फॉर्मेशन, आपको अलर्ट किया जाएगा, मैसेज आएगा, तो उसको आप देख लें और अपना लोड आप स्वयं बढ़ा सकते हैं। आपका जो ऐप है उसके माध्यम से, सुविधा है जो कंपनी का है उसके माध्यम से आप लोड स्वयं बढ़ा सकते हैं। उसके लिए कोई खर्च नहीं लगेगा, पैसा नहीं लगेगा। उससे फायदा ये होगा कि आप उपयोग करेंगे जो बिजली, उतने का ही रिचार्ज करेंगे, पैसा लगेगा। और बाकी पेनाल्टी जो लगती थी 400 से 500 रुपए आपको महीने में लग जाता था, तो वो नहीं लगेगा। तो इसको भी ध्यान में रखें और आप स्वयं इसको, ऐप को एक बार देखें अपने मोबाइल पर और उसको लगातार मॉनिटरिंग करें। आपको सब चीजें पता चल जाएंगी और किसी प्रकार की अफवाह या भ्रांति में नहीं आए। ये बेहतरी के लिए किया गया है कि इस पर उपभोक्ताओं का अधिक अधिकार रहे, उनको जानकारी रहे कि उनसे कितना पैसा लिया जा रहा है, उनको कितनी बिजली दी जा रही है, उनको कितनी सब्सिडी मिल रही है। ये सारी जानकारी उपभोक्ताओं का अधिकार है। तो उनको और स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको और अधिकृत करने के लिए इस प्रकार का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। इसके बाद भी अगर कोई त्रुटि है तो पूरा बिजली विभाग, सभी अभियंतागण और पूरा जिला प्रशासन तत्पर है उसको देखने के लिए, समझने के लिए, स्वीकार करने के लिए और उसका निराकरण करने के लिए। इसको जिला स्तर पर हम लोग निराकरण करेंगे और अगर ऐसी कोई समस्या आती है उपभोक्ताओं के माध्यम से हम लोगों के संज्ञान में, जिसका जिला स्तर पर निराकरण नहीं हो सकता है, इसको हम लोग राज्य स्तर पर, कंपनी के स्तर पर मामले को ले जाएंगे और समाधान जरूर कराएंगे। ये सभी जिले के उपभोक्ताओं को हम लोग आश्वस्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने जिस तरह से
नहीं, ये हम लोगों को कुछ सूचनाएं मिली हैं कि पहले जो मैनुअल रीडिंग होती थी, कुछ लोग जाते थे घरों पर जाकर के रीडिंग करते थे, और कई बार गलत रीडिंग होती थी, कई बार रीडिंग लिए बिना घर बैठे भर देते थे, तो काफी कंप्लेंट बिजली की बिल की आती थी। तो अभी हम लोगों को कुछ सूचनाएं इस प्रकार की प्राप्त हो रही हैं कि जो लोग पहले इस काम में लगे हुए थे, अब चूंकि स्मार्ट मीटर में उनकी उपयोगिता नहीं रहेगी, स्मार्ट मीटर में ऑटोमेटिकली आप अपने देख सकते हैं और रिचार्ज कर सकते हैं, रीडिंग की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ऐसे लोग नहीं चाह रहे हैं, कुछ लोग स्मार्ट मीटर लगे और वो लोग अफवाह फैला रहे हैं, कुछ उपभोक्ताओं को गुमराह कर रहे हैं। इस प्रकार की सूचनाएं हम लोगों को मिली हैं, क्योंकि कुछ उपभोक्ताओं से जहां विरोध था, वहां बात करने पर हम लोगों को लगा कि बताया गया, जो लोग रीडिंग लेने आते थे वो बताते हैं कि नहीं लगवाइएगा, इसमें बहुत नुकसान हो जाएगा, पैसा ज्यादा कट जाएगा, ज्यादा तेज चलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार की भी जो सूचनाएं आ रही हैं, हम लोग उसको वेरीफाई कर रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं, और इसमें किसी की अगर मिली भगत पाई जाएगी अफवाह फैलाने में, तो उसके विरुद्ध बहुत कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। थैंक यू। ये जो सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लोग लगा रहे हैं, डोमेस्टिक जो यूज कर रहे हैं लोग वहाँ घरों में, तो उसी के संबंध में आज हम लोगों ने यहाँ मीटिंग की थी सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता के साथ, और उसी के संबंध में आज हम लोग मीडिया को भी ब्रीफ कर रहे हैं। जो कुछ शंकाएं हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उसको हम लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा किया है उस पर, और उसके समाधान के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। जो पटना जिले की उपलब्धि है, अभी तक पटना जिले में कुल लगभग 12 लाख बिजली के उपभोक्ता हैं, और उसमें से लगभग 7,25,000 उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है। और शहरी क्षेत्रों की बात हम लोग करें तो लगभग 82% घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है, और बहुत ही अच्छे से चल रहा है। जो छोटी मोटी कुछ शिकायतें आ रही हैं, उसका बड़े मुस्तैदी से बिजली विभाग के जो कार्यपालक अभियंता हैं, अन्य अभियंतागण हैं, उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है, उस पर उसका समाधान किया जा रहा है। और सरकारी कार्यालयों में भी हम लोगों ने समीक्षा किया है, और कुल लगभग 1200 हमारे सरकारी कार्यालय हैं, और यहाँ भी हम लोग लगभग 700 साढ़े 700 सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगवाया है। और जो बचे हुए हैं उसको हम लोग इसी महीने 31 अक्टूबर तक लक्ष्य रखे हैं कि हम लोग सभी सरकारी कार्यालयों में भी स्मार्ट मीटर लगा देंगे। दूसरा, जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे कार्यालय हैं प्रखंड या अनुमंडल के, वहाँ पर हम लोग दोनों मीटर लगा रहे हैं, स्मार्ट मीटर भी लगा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो पुराना हमारा मीटर लगा हुआ था उसको भी रख रहे हैं, ताकि वहाँ पर हम लोग मॉनिटर कर सकें कि दोनों में बिजली के बिल में कोई अंतर नहीं है, और लोगों को दिखा भी सकें। जो लोग भी, जिनको भी आपत्ति है, उसको हम लोग कार्यालय में ला करके दिखा सकें। और हम लोगों का प्रयास है कि पंचायत में अगर कोई हमारा सरकारी कार्यालय उपलब्ध है, वहाँ पर भी हम दोनों मीटर लगाएं, और जो भ्रांति है कि स्मार्ट मीटर तेज चलता है, इसको हम दिखा सकें कि दोनों मीटर में समान रूप से रीडिंग आ रही है और समान बिल जो है उसकी खपत हो रही है दिख रहा है, ये हम लोगों को बता सकें। बाकी जो स्मार्ट मीटर लाया गया, उसका उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक पारदर्शिता लाई जाए, अधिक से अधिक इफिशियंसी, कुशलता लाई जाए उसमें, और जो क्षय हो रहा था उसको रोका जाए, जो टेम्परिंग वगैरह हो रही थी उसको रोका जाए, और जो बड़े पैमाने पर बिजली की बिल में शिकायतें आती थी, उन शिकायतों को दूर किया जाए। हम लोग देखते थे पहले कि बड़ी संख्या में शिकायतें आती थी कि हमारे यहाँ घर पर मीटर रीडिंग लेने आए ही नहीं, और मनमाना बिजली का बिल भेज दिया। और मैनुअल इंटरवेंशन था, लोग जा करके घर पर मीटर रीडिंग लेते थे। अगर कहीं किसी काम से उपभोक्ता बाहर निकले हैं तो वो पिछले महीने के एवरेज के आधार पर बिलिंग कर देते थे, जबकि उनका उपयोग अगर कम हुआ है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होता था। तो बड़ी पैमाने पर जो शिकायतें थी उसको दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा ये कि पारदर्शिता बढ़ाना, ताकि आप प्रतिदिन आप देख सकते हैं, जो सुविधा ऐप है बिजली कंपनी का, ऊर्जा विभाग का, उस पर जाकर के आप घर बैठे या कहीं भी रहें आप रिचार्ज कर सकते हैं अपने मीटर की। अपने घर में जो बिजली की व्यवस्था है उसकी आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और उस पर प्रतिदिन देख सकते हैं कि कितना आपका उपयोग हो रहा है और कितना उपयोग नहीं हो रहा है, कितना पैसा कट रहा है। दूसरा ये कि आपको रिचार्ज करने के लिए ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कोई शिकायत है तो वो भी आप जो है अपने ऐप पर उस पर दर्ज कर सकते हैं। जो कॉल सेंटर है बिजली विभाग का उस पर दर्ज कर सकते हैं। किसी प्रकार की भाग दौड़ करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। जो हमारे जिले के उपभोक्ता हैं उनको हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बात बताना चाह रहे हैं
और जो भ्रांतियां हैं कि तेज चलता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम लोगों ने देखा है, दोनों मीटर लगा करके हम लोगों ने देखा है, दोनों की रीडिंग लिया है 3 दिन 1 सप्ताह के अंतराल पर। और जो लोग चाहेंगे, अगर हमारे उपभोक्ता भी अगर चाहेंगे कि उनके घर में भी पुराना मीटर कुछ दिन रहने दिया जाए और नया भी लगाया जाए, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। दोनों स्वयं लगा करके वो देख लें कि मीटर रीडिंग में कोई अंतर नहीं है। इसको हम लोग जो है दिखा करके एग्जाम्पल से उनको संतुष्ट कर सकते हैं। तो ये स्मार्ट मीटर अधिक आधुनिक है, अधिक पारदर्शी है और इस पर उपभोक्ता का नियंत्रण अधिक है। वो अपनी चीजों को देख सकते हैं। कई बार हमको लग सकता है कि हम लोग मीटर रिचार्ज किया और हम देख रहे हैं कि पैसा जो है वो खत्म हो रहा है, प्रतिदिन देख रहे हैं। और पुराना मीटर था, उसे महीने के बाद हमको पता चलता था कि कितना हमारा बिजली का बिल आया, कितना पैसा खर्च हुआ। कई बार हमको लगता था कि महीने भर हमको पता ही नहीं चल रहा है, अंधेरे में है। लेकिन इसमें है कि आप प्रतिदिन देख सकते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल भी हो सकता है कि प्रतिदिन पैसा कटते हुए देखना, हमको लग सकता है कि हमारा पैसा ज्यादा कट रहा है। और पुराने में था कि महीने के बाद आपको जब बिल आता था तब पता चलता था और आप कहते थे कि हम तो इतना उपयोग ही नहीं किए और इसके बाद भी इतना बिल हमारा कट गया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए स्मार्ट मीटर लगाने की हम लोग सबसे अपील करते हैं। ये बहुत ही वेरीफाइड और अनुमोदित है और टेस्टेड है। इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। फिर भी हमारे किसी भी उपभोक्ता को अगर लगता है कि इसमें कोई त्रुटि है तो उसको हम लोग जरूर तैयार हैं उसको देखने के लिए, चेक करने के लिए, निराकरण करने के लिए। और उपभोक्ताओं की जो संतुष्टि है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। और अभी जो अचानक कहा जाता है कि अचानक बिजली कट जाती है और अंधेरा हो जाता है, तो इसके लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि एक तो बिजली दिन में कटेगी, 12 से 2 बजे के या दोपहर में कटेगी, रात में नहीं कटेगी। आपका मीटर में अगर पैसा खत्म हो गया है तब भी रात में नहीं कटेगी। दूसरा ये है कि बिजली जो है काटने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, मैसेज दिया जाएगा। पहले 3 दिन पहले मैसेज दिया जाता था, लेकिन अब 1 सप्ताह पहले से मैसेज दिया जाएगा कि आपका बैलेंस खत्म हो रहा है, आप इसको रिचार्ज कर लें, अन्यथा आपकी बिजली कट सकती है, इस तारीख तक कट सकती है। उस बीच में आप रिचार्ज कर सकते हैं और आपकी बिजली रहेगी। और इसके बाद भी अगर आपका बैलेंस खत्म हो गया तब भी अचानक नहीं कटेगी, आपको अंतिम वार्निंग दी जाएगी कि आपका बैलेंस खत्म हो गया है। नेगेटिव बैलेंस पर भी 24 घंटे की सुविधा दी जाएगी आपको, और उस 24 घंटे में आप उसको रिचार्ज करा लें अपने मीटर को। ये व्यवस्था रखी गई है। इसके बाद भी अगर आप रिचार्ज नहीं करा पाते हैं किसी कारण से, किसी आकस्मिक परिस्थिति में हैं और अगर बिजली कट गई आपकी, तो अब सुविधा दी जा रही है पुश बटन का। एक बटन उस मीटर में लगाया जा रहा है, उसको अगर आप दबाएंगे, 20 सेकंड तक दबाए रहेंगे तो आपकी बिजली कनेक्ट हो जाएगी और 3 दिन तक 72 घंटे तक आपको बिजली उपलब्ध रहेगी। और तो सुन लिया आपने कि सब कुछ उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है। और उन्होंने कहा है कि अगर आपका स्मार्ट मीटर का बैलेंस खत्म हो जाता है और किसी कारणवश रिचार्ज नहीं करा पाते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट मीटर में अब जो है एक पुश बटन की सुविधा दी जा रही है जो 20 सेकंड तक आपको दबाए रखना है। ऐसा करने पर आपको 72 घंटे यानी 3 दिन तक बिजली मिलती रहेगी। यानी अगले 72 घंटे तक के लिए वो जो स्मार्ट मीटर काम करने लगेगा और इस दौरान आप बिल अपना पेमेंट करके स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर, उन्होंने बड़ी जानकारी दी जो डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह पटना के डीएम ने बताया है। और प्रीपेड मीटर को ही लेकर उन्होंने ये तमाम जानकारियाँ साझा की और उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति, स्मार्ट प्रीपेड मीटर और सरकारी दफ्तरों में मीटर को लगाने जैसे मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। और इस दौरान स्मार्ट मीटर से जुड़ी जो बड़ी राहत की उन्होंने घोषणा की उसमें हम आपको बता दें कि डीएम ने बताया कि यह सुविधा फिलहाल शुरू नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द ही इसे शुरू किया जाएगा। फिलहाल बैलेंस खत्म होने पर केवल 24 घंटे तक ही बिजली आपूर्ति बनी रहती है। तो अब जो ये पुश बटन की सुविधा जो है, जो डीएम ने कहा है, वो दबा देने पर स्मार्ट मीटर अगले 72 घंटे तक काम करता रहेगा और इस दौरान आप अपने बिजली बिल का पेमेंट कर सकते हैं। बिजली आपकी नहीं कटेगी। उन्होंने बताया कि 7 दिन पहले बैलेंस की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार के नए निर्देश के अनुसार अब उपभोक्ताओं को बिजली बिल का भुगतान करने और बैलेंस खत्म होने की सूचना 1 सप्ताह पहले ही दे दी जाएगी। इससे पहले तक यह सूचना केवल 24 घंटे के अंदर दी जाती थी, 24 घंटे पहले दी जाती थी। अब 1 सप्ताह पहले आपको सूचना दी जाएगी
कि बिजली का बिल आपका इतना है। और बिजली लोड बढ़ाने को लेकर भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की और कहा कि अगर आप अपने घर या कार्यस्थल का बिजली लोड बढ़ाना चाहते हैं तो अब आपको कोई पेनाल्टी नहीं देनी होगी। यह छूट अगले 6 महीने तक लागू रहेगी और इस दौरान आप बिना किसी शुल्क के अपना बिजली लोड बढ़ा सकते हैं। और 30 नवंबर तक उन्होंने सभी सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाने का भी अल्टीमेटम दिया है कि सभी सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लग जाना चाहिए। तो स्मार्ट मीटर को लेकर जिस तरह से कई तरह के संशय की स्थिति है, उन संशय को दूर किया है पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने और कहा है कि इसमें तमाम तरह की सुविधाएं दी गई हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं लोग और बिजली तुरंत नहीं कटने वाली है। अगर आपका बैलेंस नेगेटिव भी हो जाता है तो प्रीपेड स्मार्ट मीटर में बिजली नहीं कटेगी, बल्कि एक पुश बटन की सुविधा अब दी जा रही है आगे और उसमें बटन दबाते ही आप 72 घंटे तक आपकी बिजली निर्बाध चलती रहेगी और इस दौरान आप अपना प्रीपेड मीटर रिचार्ज करा सकते हैं। तो कई सारी सुविधाओं के बारे में पटना डीएम ने बताया है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर जिस तरह से हंगामा मचा हुआ है, इस बीच ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और पटना वासियों को राहत देने वाली खबर है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।